आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट के हवाले से। लॉ टेस्ट के हवाले से हमने एक मॉक टेस्ट की सीरीज़ शुरू की थी जिसका आज ये 17वां टेस्ट है और ये टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 से लिया जा रहा है। आइए इसको शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास इस हवाले से अवेलेबल है। हाउ मैनी आर्टिकल्स इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो क्वेश्चन नंबर 1 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 280। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 was ratified on it was ratified on 14th August 1973। क्वेश्चन नंबर 2 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 any law or any custom or usage having the force of law inconsistent or in derogation of fundamental rights to be void। क्वेश्चन नंबर 3 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए void। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है no person shall be deprived of life or liberty, it is stated in which article? It is stated in article 9। क्वेश्चन नंबर 4 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए article 9। क्वेश्चन नंबर 5 every person who is arrested and detained in the custody shall be produced before a magistrate within a period of 24 hours, it is stated in which article of the constitution? It is stated in article 10। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 5 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 6 fair trial and due process shall be given in accordance of which article? It is given in article 10A। क्वेश्चन नंबर 6 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 forced labor and slavery is in Pakistan under article 11 of the Constitution of Pakistan 1973। Forced labor and slavery is prohibited in Pakistan under article 11। क्वेश्चन नंबर 7 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 no person shall be prosecuted or punished for the same offence more than once। किसी भी शख्स को किसी एक जुर्म में एक बार से ज़ायद सजा नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन नंबर 8 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए वंस। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस, इट इज स्टेटेड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। किसी भी शख्स को आप टॉर्चर नहीं कर सकते एविडेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इट इज प्रोहिबिटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 14। क्वेश्चन नंबर 9 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10 if the federal government declares that any political party has been formed or operating in a manner prejudicial to the sovereignty of the Pakistan, the federal government shall within the days of the such declaration refer the matter to the Supreme Court। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि अगर फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है किसी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से कि ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट काम कर रही है, तो ऐसी सूरत में जब फेडरल गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करेगी तो विद इन 15 डेज उसके लिए लाजिम है कि वो इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट रेफर करे ताकि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपनी फाइनल जो है जजमेंट दे सके। क्वेश्चन नंबर 10 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी 15 डेज। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इट इज डिफाइंड इन आर्टिकल। तमाम जो सिटीजन्स हैं वो लॉ के हवाले से इक्वल राइट्स रखते हैं और इक्वल ड्यूटीज हैं उनके हवाले से, और प्रोटेक्शन जो है लॉ के हवाले से वो भी सबके लिए इक्वल है। तो ये डिफाइन किया गया है आर्टिकल 25 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 मजलिस शूरा कंसिस्ट्स ऑफ बोथ ए एंड बी, नेशनल असेंबली एंड सेनेट एंड प्रेसिडेंट आल्सो। क्वेश्चन नंबर 12 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास हाउ मेनी जनरल सीट्स इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसकी जो जनरल सीट्स हैं उनकी तादाद है 272। क्वेश्चन नंबर 13 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 272। जो ख़वातीन के लिए मखसूस नशिस्तें हैं वो हैं 60
और जो मिनॉरिटीज़ के लिए मखसूस नशिस्तें हैं वो हैं तादाद में 10, तो ये कुल मिला के 342 बन जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ नेशनल असेंबली? जो टर्म है नेशनल असेंबली की वो है 5 साल। क्वेश्चन नंबर 14 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, अ मेंबर इलेक्टेड एज स्पीकर एंड डेप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली शैल मेक एन ओथ बिफोर। जो भी मेंबर नेशनल असेंबली का स्पीकर और डेप्टी स्पीकर बनता है पहले सेशन के अंदर नेशनल असेंबली के, तो वो ओथ लेते हैं नेशनल असेंबली के सामने। क्वेश्चन नंबर 15 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, इफ द नेशनल असेंबली इज डिसॉल्व्ड द स्पीकर शैल continue his office until the new person elected from new assembly। क्वेश्चन नंबर 16 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 enforced on। क्वेश्चन नंबर 17 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी 14 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 18, उर्दू इज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान अंडर विच आर्टिकल? तो उर्दू जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है अंडर आर्टिकल 251। तो क्वेश्चन नंबर 18 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कंटेन्स हाउ मैनी शेड्यूल्स? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर 7 शेड्यूल शामिल हैं। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 19 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो आर्टिकल 15 के अंदर बयान की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21, एन ऑर्डिनेंस पास्ड बाय प्रेसिडेंट शैल लास्ट फॉर। जो ऑर्डिनेंस पास किया जाता है प्रेसिडेंट की जानिब से ये 4 माह तक काबिल अमल या नाफिजुल अमल रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 द मिनिमम एज ऑफ फॉर गवर्नर इज 35 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 22 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 35 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 23, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान? अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 23 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज एम्पावर्ड टू डिक्लेयर वॉर अंडर विच आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 245। क्वेश्चन नंबर 24 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25, हु इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान? चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो पाकिस्तान का वो है प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 25 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रेसिडेंट जो है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है इलेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश्ड? सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 175 के जो है एस्टेबल की गई थी या की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी 175। क्वेश्चन नंबर 28, आर्टिकल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 विल नॉट अप्लाई ऑन एनिमी एलियन। आर्टिकल 9 जो है ये एलियंस के ऊपर, जो एनिमी एलियंस हैं उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 28 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट विद 2/3 मेजॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 29 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। अमेंडमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 2/3 मेजॉरिटी का होना लाजिम है। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मच हाई कोर्ट्स इन पाकिस्तान? हाई कोर्ट्स पाकिस्तान के अंदर ये तादाद में 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मच टाइप्स ऑफ रिट? रिट की टाइप्स जो हैं ये 5 रिट्स हैं अंडर आर्टिकल 199। तो क्वेश्चन नंबर 31 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, सुप्रीम कोर्ट हैज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अंडर विच आर्टिकल? सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की पावर है अंडर आर्टिकल 186। क्वेश्चन नंबर 32 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, प्राइवेट आर्मीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस शैल बी इलीगल एंड फॉरबिडन, इट इज स्टेटेड इन विच आर्टिकल? प्राइवेट आर्मीज और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इलीगल हैं और उनको मना किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर आर्टिकल 256। क्वेश्चन नंबर 33 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी।
आर्टिकल 256। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, विच प्रोविजन इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से आर्टिकल 257 के अंदर जो है ये दी गई है प्रोविजन। तो क्वेश्चन नंबर 34 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, आर्टिकल 257। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास आर्म्ड फोर्सेस के हवाले से, आर्म्ड फोर्सेस एक्ट इन एड ऑफ सिविल पावर व्हेन कॉल्ड अप टू डू सो, इट इज स्टेटेड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कौन से आर्टिकल के तहत आइन के आर्म्ड फोर्सेस जो हैं ये सिविल पावर की एड के हवाले से काम करती हैं। आर्टिकल 245 के तहत हम आर्म्ड फोर्सेस को जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी हेल्प के लिए कॉल अप कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 35 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, आर्टिकल 245। क्वेश्चन नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म्ड फॉर फेडरल एंड प्रोविंशियल अफेयर्स, दीज कमीशंस में फॉर्म्ड अंडर विच आर्टिकल। जो फेडरल एंड प्रोविंशियल जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं ये आर्टिकल 242 के तहत कायम किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, आर्टिकल 242 242। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूशन में बी अमेंडेड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आइन को सिर्फ पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए से ही अमेंड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, प्रेसिडेंट हैव पावर टू इशू प्रोक्लेमेशन इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ प्रोविंस अंडर विच आर्टिकल। अगर किसी प्रोविंस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो सूबे के अंदर, जिसको हम कहते हैं गवर्नर राज, प्रेसिडेंट जो है उसका ऐलान कर सकता है अंडर आर्टिकल 234। क्वेश्चन नंबर 38 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, इन नीड हु मे अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अवेलेबल ना हो तो ऐसी सूरत में जो जज है सुप्रीम कोर्ट का उसको एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे मुतारफ करवाया जा सकता है या मुतय्यन किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, जज ऑफ सुप्रीम। क्वेश्चन नंबर 40 है, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल शैल बी फॉर्म्ड अंडर विच आर्टिकल। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का क़याम आर्टिकल 209 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 का है हमारे पास, एवरी सिटीजन हैव द राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन एनीवेयर इन पाकिस्तान, इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 23। क्वेश्चन नंबर 41 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, 23 आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, हाउ मच सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर नॉन मुस्लिम इन नेशनल असेंबली। नॉन मुस्लिम्स के लिए जो नेशनल असेंबली के अंदर सीट्स रिजर्व की जाती हैं वो हैं 10 तादाद में। क्वेश्चन नंबर 42 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, 10। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, ओथ ऑफ द ऑफिस फॉर स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर गिवन इन। जो ओथ है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ये दिए गए हैं 3rd शेड्यूल के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 43 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, जज ऑफ हाई कोर्ट सिलेक्टेड बाय जुडिशियल कमीशन। जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनको जुडिशियल कमीशन सिलेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 44 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, देयर शैल बी एटलीस्ट सेशंस फॉर नेशनल असेंबली इन अ ईयर। नेशनल असेंबली के मिनिमम 3 सेशंस एक साल के अंदर होना लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 45 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, 3 सेशंस। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट जो है उसके पास इख्तियार हासिल है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। क्वेश्चन नंबर 46 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, आर्टिकल 62 डील्स विद क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर पार्लियामेंट। आर्टिकल 62 जो है ये पार्लियामेंट का जो मेंबर है उसकी क्वालिफिकेशन के हवाले से बात करता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का दोस्तों ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, इज देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच इन नेशनल असेंबली। यस, देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इन नेशनल असेंबली। क्वेश्चन नंबर 48 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 49 है हमारे पास, मनी बिल ओरिजिनेट्स इन, मनी बिल जो है ये हमेशा नेशनल असेंबली के अंदर ओरिजिनेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 50, सेनेट हैज़ नो पावर टू रिजेक्ट मनी बिल, जी हाँ ये दुरुस्त है, सेनेट के पास कोई इख्तियार हासिल नहीं है तो वो मनी बिल को रिजेक्ट करे। तो क्वेश्चन नंबर 50 का दुरुस्त ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए, ट्रू।